हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैंने जो टॉपिक लिया केमिस्ट्री से वो मैंने लिया है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सो आज मैं आपको इस वीडियो में इसका जो मेजर डिफरेंसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो ये वर्ड है ये एक्चुअल में आया कहाँ से। तो एक्चुअल में क्या था, विस्पर एक थ्योरी थी। विस्पर थ्योरी में ये बताया गया था कि दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल एटम में। सो अब हम लोग इसको देखते हैं आगे में। तो उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, पहला इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा था, बॉन्ड पेयर, और दूसरा था लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो होता है ना उसका आप इस तरह से साइन समझिए और याद रखिएगा, ये एक तरह से बॉन्ड पेयर का साइन है। और लोन पेयर का जो साइन है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्या कहता है, पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेट आर शेयर्ड बाय अनदर एटम एंड इज समटाइम्स कॉल्ड अ बॉन्डिंग पेयर। लोन पेयर क्या कहता है, पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेट आर नॉट शेयर्ड बाय अनदर एटम एंड इज समटाइम्स कॉल्ड अ नॉन बॉन्डिंग पेयर, जो कि एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बेसिकली कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, और लोन पेयर जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कभी भी शेयर नहीं करता। जो बॉन्ड पेयर होता है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बॉन्ड पेयर जो होता है ना उसमें रिपल्शन जो फोर्सेस होती है ना बहुत लेस होती है, और जो लोन पेयर होता है उसमें जो रिपल्शन फोर्सेस होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया वो लिया मैंने अमोनिया का। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें जो नाइट्रोजन है ना वो एक सेंट्रल एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीरीज क्या बनेगी, 1s² 2s² 2p3। अब आप देखिए इसके जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल 5, 3 इसके और 2 इसके, टोटल 5 है। तो जो नाइट्रोजन है ना ये बेसिकली क्या क्या करता है, अपने 3 जो है इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर देता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यानी कि यहाँ पे हमने जो NH3 लिया है तो इसमें NH3 है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देता है, और इसमें बचे कितने रह जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे रह जाते हैं ना इसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। और ये जो लोन पेयर होते हैं ना ये कभी भी किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हम इसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर बोलते हैं। और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। सीधे वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जो बॉन्ड पेयर होता है ना वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम उसे बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और जो किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम लोन पेयर बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो आप देखिए 1 2 3 तो ये हो गए जो इसने शेयर किया था। अब 2 बच गए, तो 2 जो होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि NH बॉन्डिंग यानी इसमें टोटल इसने कितने बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड पेयर 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3, इसमें जो अमोनिया में बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे 1। तो जो लोन पेयर होगा वो कितना हो जाएगा इसमें 1। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो लिया मैंने वाटर का। अब आप देखिएगा इसमें जो हाइड्रोजन जो है ना बेसिकली यहाँ पे मैंने लिया है, इसमें सॉरी यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, जबकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो इसमें सेंट्रल एटम है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो जो ऑक्सीजन है वो इसमें मैंने सेंट्रल एटम यहाँ लिया, यहाँ भी मैंने लिख दिया है। तो ऑक्सीजन जो है इसमें सेंट्रल एटम है, और जो इसमें हाइड्रोजन है वो कितने, 2। अब जो ये ऑक्सीजन होता है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीरीज क्या है, 1s² 2s² 2p4। और इसके आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल 6। ये 4 इसके और 2 इसके 6। अब देखिएगा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो यहाँ हमने 1 हाइड्रोजन ले लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पे कितने मैंने आपको बताया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 तो 2 हो गए यहाँ पे। अब कितने बचे, 4, तो यहाँ पे 2 का 1 पेयर बन जाएगा और 2 का 1 पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक पेयर और दूसरा पेयर, तो 2 इसमें क्या हो जाएंगे लोन पेयर, और 2 इसमें बॉन्ड बनाए हुए एलिमेंट ने, तो ये क्या हो जाएंगे इसके बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन ने 2 बनाया बॉन्ड पेयर, तो इसमें बॉन्ड पेयर टोटल होगा 2, और इसमें ऑक्सीजन ने 2 बनाया लोन पेयर, तो इसमें जो लोन पेयर होगा वो कितने हो गए, 2। अब इसके बाद हम लोग आगे और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिया बेरिलियम डाइक्लोराइड। बेरिलियम जो इसमें वो सेंट्रल एटम है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिगरेशन जब हम निकालेंगे, इसके एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो निकलेगा क्या निकलेगा, 1s² 2s²। तो आप देखिएगा इसमें इसके आउटर मोस्ट जो शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम है, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, तो यहाँ पे बेरिलियम जो है उसके साथ 2 क्लोरीन ने बॉन्ड बना ले, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2। अब इसमें लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो इसमें लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से एक और मैंने एग्जांपल लिया मीथेन का। इसमें जो है कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीरीज क्या बनेगी, 1s² 2s² 2p2। इसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है। तो इसमें हम देखेंगे कार्बन जो हमने बीच में उसका सेंट्रल एटम वो ले लिया, एक हमने हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, तीसरा हाइड्रोजन ले लिया, चौथा हाइड्रोजन ले, क्योंकि CH4 H4 है, तो कार्बन 4 जो है हाइड्रोजन वो अपना जो है शेयर करेगा
इलेक्ट्रॉन जो है अपना उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। तो ये आप देखिएगा कि जो कार्बन है उसमें कंप्लीट इसने अपना बॉन्ड बना लिया 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके। तो इसमें बॉन्ड कितने बन गए हाइड्रोजन के साथ मिलके 4, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4, और इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसमें लोन पेयर क्या हो जाएगा 0। इसी के साथ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का। देखिए एल्यूमिनियम इसमें सेंट्रल एटम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीरीज होती है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p1। तो इसमें देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 3 है, ठीक है। और इसमें क्लोरीन भी 3 दिया हुआ है। तो एल्यूमिनियम तो हमने सेंट्रल एटम ले लिया और इसमें क्लोरीन 3 दिया और इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 3 है। तो यहाँ हमने यहाँ पे जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिए क्लोरीन के साथ। तो इसमें बॉन्ड कितने बन गए, इसमें 3, तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा आपका 3, और इसमें लोन पेयर एक भी नहीं, तो लोन पेयर आपका हो जाएगा 0। सो गाइस इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड में उसकी हम लोग सेंट्रल एटम को देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके एटॉमिक नंबर के साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीरीज आप निकालें, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आप देखें, और उसके साथ उसका स्ट्रक्चर बनाएं। जिस किसी भी जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जितने उसके इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा वो कहला जाएंगे बॉन्ड पेयर, और जो रखे रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो कहला जाएंगे लोन पेयर, ठीक है। सो गाइस इसी तरह से आप कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके आप बना के देख सकते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर। और आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।